अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब ने एक जानब तो ये फरमाया है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने के मुखालफ नहीं हैं, लेकिन दूसरी जानब उन्होंने ये भी फरमाया है कि वो समझते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें पाकिस्तान के मसाइल का इल्म नहीं है, इदराक नहीं है। तो जनाब एहसन इकबाल साहब का ये जो बयान है ये यकीनी तौर पर हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी है। मैं इस वक्त चूँकि मौजूद हूँ सऊदी अरब में, तो यहाँ पे 27 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी वर्कर्स मौजूद हैं। इसी तरह ख़लीज के दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पे भी लाखों की तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे पाकिस्तानियों की मौजूद है, लाखों की। और ये लाखों अफराद जो हैं ये पाकिस्तान के तमाम इलाकों से आए हुए अफराद हैं। इसी तरह अगर हम यूरोप की, अमेरिका की, कनाडा की और दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं, अफ्रीकी ममालिक हैं, वहाँ पे भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, तो उनकी भी बात करें तो वो भी पाकिस्तानी हैं। ड्यूल नेशनल होना एक अलग बात है, लेकिन ये कहना कि उन्हें जो है वो पाकिस्तान के मसाइल का इल्म नहीं है या वो अपने हलके के मसाइल को नहीं जानते हैं, तो ये उनके एहसन इकबाल साहब की बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको चाहिए कि वो अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हर वक्त ओवरसीज़ के मोबाइल की सूरत में, लैपटॉप की सूरत में, घर में लगे टीवी की सूरत में उनके सामने मौजूद हो, और इसी के साथ साथ तज्ज़िया निगारों के तज्ज़िये मौजूद हों, वीलॉग्स मौजूद हों, सोशल मीडिया मौजूद हो, अखबारात में छपने वाली ख़बरें सामने मौजूद हों, कालम नगारों के कालम मौजूद हों, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने मुल्क के मसाइल से उनको इल्म ना हो या अपने हलकों का जो मसाइल हैं उन्हें इदराक ना हो। क्योंकि ये जो तमाम पाकिस्तानी हैं, इनके वालदैन, इनके बहन भाई, इनके अजीज़ व अकारब, इनके दोस्त अहबाब जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और वो मुसलसल इन लोगों के साथ रब्ता रखते हैं, और वो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाक़ाई मसाइल हैं उन पे उनकी बड़ी गहरी नज़र रहती है, और वो आपस में इन मसाइल पे गुफ्तगू करते हैं, उनको समझने की और कई दफ़ा समझाने की भी कोशिश करते हैं। तो बात ये है कि एहसन इकबाल साहब को यकीनी तौर पे उनको भी ये मालूम था कि वो एक बड़ा गुमराह किन सा बयान वो दे रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो शायद अपने मुल्क के जो मसाइल हैं उनका इदराक नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो मईशत से लेकर जो इलाक़ाई मसाइल हैं और इसके अलावा जो दाखिली मसाइल हैं उन सब का इदराक है। ये कहना किसी सूरत दुरुस्त नहीं होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो लाइलम हैं और उन्हें पाकिस्तान के सियासतदानों का या सियासी मंजरनामे का इल्म नहीं है। अगर ऐसी ही सूरत हाल है एहसन इकबाल के पेश नज़र के ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इदराक नहीं है, तो सबसे पहले एहसन इकबाल साहब को ये काम करना चाहिए कि वो पार्टी जो सदर हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब और पार्टी जो लीडर हैं उनके जो बानी हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको चाहिए कि उनसे वो एक दरख्वास्त करें और सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में और दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं जहाँ जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स मौजूद हैं, उनकी एक मुख्तलिफ़ जो विंग्स मौजूद हैं, उनकी जमातें मौजूद हैं, उनको तोड़ दें, उनको ख़त्म कर दें, ताकि जो ये लाखों की तादाद में जो मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स हैं जो दिन रात मुख्तलिफ़ महाफ़ल सजाते हैं, तकारीब करते हैं, हर कौमी दिन पे वो पार्टी प्लेटफार्म को उजागर करते हैं, तो ये तंजीम साजी ख़त्म कर दें और उनको कहें कि वो सिर्फ़ जो है अपने काम से काम रखें और पार्टी अमूर के हवाले से बयानियाँ आगे बढ़ाने में वो काम मत करें। तो इसी तरह जो बाकी जो दीगर सियासी जमातें हैं, एहसन इकबाल साहब उनकी जो यहाँ पे तंजीम साजी है वो दुनिया भर में मौजूद है, लाखों की तादाद में वर्कर्स मौजूद हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो दर्जनों ऐसे वर्कर्स हैं जो सोशल मीडिया पे आके बयानात को जारी करते हैं, पार्टी बयानिए को आगे बढ़ाते हैं। आप ने शायद ये एक गुमराह किन, मैंने जैसा कि पहले कहा कि आपने एक यकीनी तौर पर एक गुमराह किन जो है वो बयान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है।
इसकी ज़रूरत यह है कि जिस तरह सियासतदान हमेशा से करते आए हैं पाकिस्तान में कि हमारा ये बयान जो है इसको गलत कोड किया गया, तो इस तरह का बयान दे के जो है वो अपनी जान छुड़ाएं, क्योंकि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो यकीनी तौर पर उनको आपके इस बयान से दुख पहुंचा है। हाँ, आपके बयान के पीछे जो एक दर्द है उसको बखूबी समझा जा सकता है कि जब भी इलेक्शन होगा 2023 के बाद अगर हम करें तो उसके मुताबिक आपको ये लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उसमें ज़्यादातर जो तादाद है वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की है। तो हजूर वाला, आपने अपने वर्कर्स को मुतहरक क्यों नहीं किया? आपने अपने वर्कर्स के साथ राब्ता क्यों नहीं रखा? पीटीआई की ये एक यही तो हमने हमेशा देखा है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को समझती है और उनके मसाइल को हल करने के लिए वो आगे आती है, वो बयान जारी करती है। इसी तरह आपके माजी में भी आपकी जो हुकूमतें रही हैं, यकीनी तौर पर उन्होंने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए काम किया होगा, लेकिन एक अपने वर्कर्स के साथ एक राब्ता जो मुहिम होती है वो आपकी जानब से यकीनी तौर पर उसका फुकदान पाया जाता है। कोविड-19 के दौरान अगर मैं बात करूं सऊदी अरब की, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पार्टी के साथ मुंसलिक रहे दूसरे दर्जे की लीडरशिप वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दूसरे दर्जे के रहनुमा थे, उन्होंने यहाँ पे अपने वर्कर्स के साथ मुसलसल रब्ता रखा, मिडल ईस्ट भर में रब्ता रखा और अपने वर्कर्स को पुरअज़म बनाया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने यहाँ पे देखा है कि जो एक आम वर्कर्स था उसको बोलना आया, उसको अपना पार्टी बयानिया जो है वो आगे बढ़ाना आया। इसी तरह जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी जानब से इसी तरह के वेबिनार जो हैं वो मुनक्कद किए गए। लेकिन अगर हम यहाँ पे मुस्लिम लीग की नून की ही बात करें तो यहाँ पे एक ज़ाती हैसियत में, ज़ाती जो एक ताल्लुकात थे उस बना पर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम जो हैं वो 2-3 मरतबा जो है उन्होंने वेबिनार मुनक्कद किया और यहाँ पे उन्होंने वर्कर्स के साथ जो है वो अपने ताल्लुक़ को बढ़ाया। अब सियासी बसीरत के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान की सियासत पे रोशनी डाली, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं वो दिन रात जो है वो एक किए हुए हैं, तो उनकी जो मेन लीडरशिप है उन्होंने कभी उनको अप्रिशिएट किया हो, उनका हौसला बढ़ाया हो, उनको आगे बढ़ने की तलकीन की हो, पार्टी बयानिए के हवाले से उनको को हुक्म दिया हो, इस तरह की कभी कुछ सूरत हाल देखने में नहीं आई है। तो गुजारिश ये है कि या तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी जो दुनिया भर में उनके जो ओहदेदार हैं, तंजीमी ओहदेदार हैं, तंजीम साजी है, उसका ख़ात्मा कर दे और अपने वर्कर्स को ये कहे कि वो सिर्फ जो है वो अपने काम से काम रखें और ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते रहें कि उनको पाकिस्तान के मसाइल का इदराक नहीं है, तो फिर तो बात बनती है, फिर बात समझ में आती है। लेकिन एक जानब आपके जो लाखों वर्कर्स भी मौजूद हैं जिन्हें सियासत का भी पता है, जिन्हें मसाइल का भी पता है और उनको आप वोट का हक़ भी ना दें। तो एहसन इकबाल साहब से गुजारिश ये है कि वो एक हफ़्ते के लिए सऊदी अरब का रुख करें। यहाँ पर आकर वो देखेंगे कि उनका जो वर्कर है वो यकीनी तौर पर मसाइल से बखूबी इल्म रखता है और वो मसाइल को जानता है, समझता है और उनका हल भी जानता है। क्योंकि जितना दर्द ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए, अपनी सरज़मीन के लिए रखते हैं, शायद जो पाकिस्तान में बसने वाले जो हमारे पाकिस्तानी हैं उन्हें शायद उसका उतना इदराक ना हो। तो यकीनी तौर पर हल्के की सियासत हो, मुल्की मंजरनामे की सियासत हो, मईशत के हवाले से हो, ख़ारजी और दाखिली अमूर के हवाले से हो, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बखूबी इल्म रखते हैं। इसलिए कोई भी फार्मूला जो मिल बैठ कर आप तय कर सकते हैं, सियासतदान, हुकूमत वक्त का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो अपोजिशन जमातें हैं, उनको अपने साथ मिलाए और एक लाहे अमल तैयार करके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से वो इक़दामात उठाए ताकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी वोट का हक़ उन्हें मिले और वो भी मुल्की सियासत में अपना किरदार अदा कर सकें और वो भी अपने जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको मुंतखब करने में अपना किरदार निभा सकें और ताकि जो मसाइल हैं वो बेहतर अंदाज के साथ हल हो सकें।